किशनगढ़ क्षेत्र में मार्बल उद्योगों के कारण तेजी से फैलते अवैध डंपिंग यार्ड अब गोवंश की जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। गोमातरम संस्था किशनगढ़ के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इन अवैध डंपिंग स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजू गुर्जर ने बताया कि मार्बल क्षेत्र के कई इलाकों ओएक में बिना अनुमति के डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं, जहां प्रतिदिन भारी मात्रा में स्लरी और कचरा फेंका जाता है। इन जगहों पर बने गहरे गड्ढों में अक्सर निर्दोष गोंज फंस जाते हैं। कई बार वे घायल हो जाते हैं और कई की मौत तक हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह न केवल पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहा है। रणजीत गुर्जर ने बताया कि संस्था ने पहले इस मुद्दे को किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के समक्ष भी उठाया था, लेकिन वहां से कोई ठोस सहयोग नहीं मिला। अध्यक्ष का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा, जो करना है कर लो। यह बात दिल को चीर गई। गुर्जर ने कहा, गोसेवकों ने प्रशासन को चिताया है कि अगर आगे किसी डंपिंग यार्ड में किसी गोवंश की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी यार्ड संचालकों और मार्बल एसोसिएशन दोनों की होगी। संस्था ने यह भी मांग की कि भविष्य में किसी भी डंपिंग यार्ड को शुरू करने से पहले सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक अनुमति को अनिवार्य किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में गोसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। इनकी आवाज अब किशनगढ़ में बढ़ते पर्यावरण संकट और गौहत्या जैसे अमानवीय हादसों के खिलाफ जन आंदोलन का रूप ले रही है। गोसेवकों का प्रशासन को अल्टीमेटम, अब अगर किसी गौ माता की जान गई तो जिम्मेदार होंगे डंपिंग यार्ड वाले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुधीर जैन मुर्दाबाद, सुधीर जैन मुर्दाबाद, सुधीर जैन मुर्दाबाद, मार्बल एसोसिएशन मुर्दाबाद, 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 मार्बल एसोसिएशन मुर्दाबाद, 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 मार्बल एसोसिएशन बहुत जारी, बहुत जारी, बहुत जारी, मार्बल एसोसिएशन बहुत जारी, बहुत जारी, बहुत जारी। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं जो ये कृषि भूमि पर जो अवैध डंप यार्ड चल रहे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि ये उनको परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के वो ये कार्रवाई काम कर रहे हैं। उसमें गौ माता फंस रही है, हमको पता चलता है वो बचा रहे हैं, नहीं पता चल रहा वो सीरियस रण में जा रही है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और कहा है इन पे कार्रवाई करें। एसडीएम साहब ने कहा बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। इससे पहले एसोसिएशन गए थे, लेकिन सुधीर जी जो जैन साहब अध्यक्ष साहब है, उनके जो वचन थे, उनकी बातें जो थी वो इतनी तीखी थी कि हृदय में घात कर गई। उन्होंने कहा कि तुमको जो करना है वो कर लो। तो हम उनसे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सर, आप जिस सीट पे बैठे हो वो मर्यादित सीट है, उस सीट पे बैठ के आप ऐसी बातें कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देती। और अब आने वाले भविष्य में हम जो कार्रवाई करेंगे वो एसोसिएशन भी देखेगा और जो डंप यार्ड वाले हैं वो भी वेट देखेगा। जिस डंप यार्ड में गाय फंसेगी उस मालिक के खिलाफ मुकदमा कराएंगे, एसोसिएशन को पार्टी बनाएंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे अब हम कानूनी तरीके से कार्रवाई करेंगे। ये हमारे अगर आगे भी अगर प्रशासन जो है हरकत में नहीं आता है तो किस प्रकार की अगर आप हम धरना प्रदर्शन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जो डंप यार्ड चल रहे हैं अवैध, उनके खिलाफ वहाँ बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, एसोसिएशन के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन को नींद से उड़ाएंगे। थोड़े दिन पहले एक आदमी भी है ना उसमें, बिल्कुल बिल्कुल वो भी था, उसको भी 4 घंटे लगे थे निकालने में। अभी शायद 10 दिन पहले की बात है, जो एसोसिएशन का डंप यार्ड है उसमें 2 गाय फंस गई थी, 6 घंटे लगे थे उसको निकालने में। गाय भी फंसी हुई रहती होती है, लेकिन मार्बल एसोसिएशन की तरफ से कोई कुछ नहीं है, उनकी तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। मतलब आप प्राइवेट डंप यार्ड तो छोड़ो, जो एसोसिएशन के खुद के डंप यार्ड है ना जो बना रखा है 300 बीघा के अंदर, उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वो सुरक्षा के नाम पे गार्ड रख रखे हैं, लेकिन तारबंदी टूट रखी है, उसका कोई लेना देना नहीं उनको। वहाँ पर भी है ना बहुत सारे वो दुकानें नहीं है, वो लूट की मशीनें लगा रखी है वहाँ पे। उन्होंने 10 रुपए की पानी की बोतल 30-30 रुपए में, 5 रुपए की चाय 20 रुपए में, ये तो कमा रहे हैं। एसोसिएशन कमा रही है उनसे। ये दुकानें नहीं, जो पर्यटक आ रहे हैं ना उनके एसोसिएशन की छवि खराब कर रहे हैं। वहाँ पे 6 रुपए की बोतल आती है, उसको 30 रुपए में दे रहे हैं। वहाँ पे लूट की मशीन लगा रखी है। इनको किसने दिया? वो चरागा भूमि पर है वैसे ही। मतलब उनके लिए तो उन्हें सब कुछ कर रहे थे, बस कमाई। लेकिन जगह जगह ये जो लग रहा है उनको सिर्फ एसोसिएशन को सिर्फ पैसों से मतलब है, इसके अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है। चाहे उसमें आदमी मरो, चाहे गौ माता मरो, चाहे कोई भी जीव जंतु मरो, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको पैसा आना चाहिए बस। अगर 300 की गाड़ी जो 300 की रसीद नहीं करती है, उसके लिए एसोसिएशन ने उड़नदस्ता लगा रखा है। 11,000 की रसीद काटते, अगर 300 की रसीद नहीं करती है।
और ये डंप यार्ड उनसे बंद नहीं हो रहे। इतना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ काम में ले रही है? मिली भगती है एसोसिएशन की। जो डंप यार्ड चल रहा है ना, इसमें एसोसिएशन का कोई ना कोई पदाधिकारी मिला हुआ है, तब ये डंप यार्ड चल रहे हैं। उनको मंथली आ रही है। आपका परिचय? राजू खटाना, गोविंद किशनगढ़। मार्बल एसोसिएशन का डंपिंग यार्ड है, वो भी चारों तरफ से खुला है। हम लोग वहां से आते हैं तो देखते हैं, गौ माता हमारी जाती है, बहुत सारे जानवर जीव जंतु जो भी जाता है वो अंदर चला जाता है, तो वहां कोई देखने वाला नहीं है। वो अंदर का अंदर ही जो है विलुप्त हो जाता है, उसको कोई निकालने वाला नहीं होता। जिसको पता पड़ गया, अभी इनको पता पड़ा 2 गायों का, तो ये जाके निकाल लिए। बाकी बहुत सारी गौ माता ऐसी है जो उसके अंदर ही चली गई है। तो ये तो बताओ किसकी लापरवाही है? ये तो एसोसिएशन की लापरवाही है ना। जैसे बार वाली है, अच्छा हम लोग एसोसिएशन के सपोर्ट में थे, हम आज ज्ञापन देने गए तो हमने ये कहा कि जितने भी अवैध चल रहे हैं उनको आप बंद करवाइए तो हमारी गौ माता बच जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके हमें उल्टा और सीधा बोल के उन्होंने ये कहा कि आपसे जो करना है वो कर लो। हमारे राजू भैया ने बात करी तो उन्होंने यही शब्द रहे उनके, जो हमारे अध्यक्ष साहब है उनके यही शब्द थे कि आपको जो करना है वो कर लेना। तो भाई साहब ऐसे तो हम भी वो नहीं है, हम भी गौ माता के लिए आए हैं, जो करना है वो हम भी करेंगे। अब जो लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, केस लगा देंगे, अंदर डलवा देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे, मार देंगे, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम है रणजीत गुजर, मैं एक छोटी सी गौशाला चलाता हूँ, गंगागिर गौशाला के नाम से, टुकड़ा के अंदर। वो पर्सनल है, कहीं से दान चंदा नहीं लेता हूँ, गौ माता का ऊपर मैं खुद जीता हूँ। और आज तक जो भी मैंने वो नाम किया, प्राप्त किया, वो सब गौ माता के